श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया। उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध के द्वितीय विचार, परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग एक स्वतंत्र साधना है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। श्वेताश्वत रूपनिषद, सरलतम बोध का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। कृष्ण राम शिव माते पितृ गुरु शमं प्रशांतं सुमुखं दीर्घचारु चतुर्भुजं सुन्दरचारुग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितं समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकराकृतकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्साङ्क श्रीनिकेतनम् शङ्ख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं नूपुरै विलसित पादम कौस्तुभ प्रभयायुतम द्युमत किरीट कटक कटी सूत्रांगद्विवम सर्वांग मनोहरम हृदम कृपा प्रसादेशनम सुकुमारम अभिध्यायेत सर्वांगेषु मनो दधतु वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् तरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए परात्परवर्ती लोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए श्वेता शतरूपनिषद सरलतम बोध के द्वितीय विचार में कि ध्यान योग परमात्मा की प्राप्ति का एक स्वतंत्र साधन है, उस पर हम अपनी बात कह रहे हैं। ये बात तो हमने स्पष्ट किया ही था कि जैसे ब्रह्मा सृष्टि बनाते हुए भी सनकादि बालकों के समान खेलते हुए भी ब्रह्मा सृष्टि बना रहे हैं, सनकादि बालकों के समान खेल रहे हैं, सुखादि समाधि में रहते हुए भी क्षण भर के लिए भी ब्रह्ममय वृत्ति का परित्याग नहीं करते। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि कर्तापन में कर्तापन का भाव नहीं है। अहंकृत अहंकारजन्य वृत्तियां का वहां टोटल अभाव है। जो क्रिया संपन्न हो रही है सो हो रही है, उसमें कर्तापन का कोई भाव नहीं है, भोक्तापन का कोई भाव नहीं। यही ब्रह्म वृत्ति है। इसी बात को वेदांत समझाता है। मनुष्य को ब्रह्मनिष्ठा में स्थित रहना चाहिए और एक क्षण के लिए भी प्रमाद को अवसर नहीं देना चाहिए, ये भी समझाता है। निवेश अर्धम न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयी बिना। ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना एक निमिष अर्ध निमिष भी आप स्थित ना रहिए ब्रह्ममयी वृत्ति के बिना। ध्यान दीजिए, अर्थात अहंकार को ना आने दीजिए, भोक्तापने को मत आने दीजिए, कर्तापने को मत आने दीजिए। सब कुछ परमात्मा का समझ कर ही रमण करिए। यदा तिष्ठन्ति ब्रह्माद्याः सनकादयाः शुभादयाः। जब आप जो है ब्रह्म आदि सनकादि लोग जब ये ब्रह्म उसमें स्थित हो जाते हैं तो शुभ ही शुभ होता है। आवरण और विक्षेप ये क्या है? ये माया की दो क्रम की शक्तियां हैं, असत आवरण और विक्षेप। असत माया की शक्तियां हैं। माया के सत माया और असत माया, अर्थात अविद्या माया की दो शक्तियां हैं, आवरण विक्षेप, जो आपकी ब्रह्म वृत्ति को ढकने का प्रयास करती हैं। ध्यान दीजिए, बुद्धियों के द्वारा, बुद्धि वृत्ति के द्वारा जो गुण वृत्ति, जो गुणों को दान करती है बुद्धि वृत्ति, उससे आत्मा का आवरण हो जाता है, स्वरूप का बोध नष्ट हो जाता है जी। अब आवरण को अब ज्ञान से नष्ट होता है। आवरण को नष्ट करना तो ज्ञान की आवश्यकता है। काहे का आवरण? काहे का आवरण? कहीं कोई आवरण नहीं है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए। और वही विक्षेप को ध्यान योग नष्ट कर देता है। विक्षेप एकाग्रता चाहिए, चित्त का एकाग्र होना चाहिए। तो स्वरूप ज्ञान से आवरण तो स्वतः निवृत्त हो जाता है। दो चीजें हैं, परंतु विक्षेप केवल बाधित होता है, नष्ट नहीं होता। जब तक शरीर रहेगा तब तक विक्षेप रहेगा। रोज नाना प्रकार की तरंगे उठती रहेंगी। क्यों? कि चित्त और गुणों का संबंध ही इस प्रकार से बनाया हुआ। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। इसको आप समझ लीजिए अच्छे से।
यही इसी को लेकर ही प्रश्न खड़े किए गए, बहुत सारे इस प्रश्न को खड़ा किया गया है। पहला प्रश्न तो खड़ा किया है भगवान कपिल की माता जी देवहूति ने खड़ा कर दिया भगवान कपिल से कि हे ब्राह्मण, कि ये जो है प्रकृति पुरुष तो एक दूसरे के आश्रित हैं, छोड़ते नहीं है, तो इन दोनों को अलग कैसे समझा जाए। बहुत संक्षिप्त में बताएंगे आपको कि पुरुषम प्रकृतिर ब्रह्मन ना विमुच्यते करहि चेता। अनन्योन्याश्रयत्यात नित्यातनय प्रभु। नित्य साथ ये दोनों ही ब्रह्म में वृत्तियां हैं, ध्यान दीजिए, ये ब्रह्म की ही शक्तियां हैं। अब ब्रह्म को ढकना चाहती है, ब्रह्म की शक्ति ब्रह्म को ढकना चाहती है। जल से पोषित होती हुई काई ही जल को ढक लेना चाहती, ढक ही लेती है। आत्मा से पोषित हुआ अहंकार आत्मा को ढक लेता है। सूर्य के आभा से पोषित हुआ बादल सूर्य को ही ढक लेता है। तो ये अलग नहीं हो पाते। यथा भूमे गंधस्य न भावो व्यतिरेकता। जैसे गंध का पृथ्वी का अलग अलग भाव तो बड़ा मुश्किल से प्राप्त किया सके। जहां पृथ्वी में गंध रहेगी रहेगी, कैसे इसका निस्सारण किया जा सके। यथा पारसस्य तथा बुद्धि परस्य वा। उसी प्रकार से यह प्रकृति पुरुष का संबंध है। वहां भी प्रश्न खड़ा होकर आया, यहां भी प्रश्न खड़ा होकर आया। कहां पर? सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया सनत कुमारों ने भगवान ब्रह्मा के सामने खड़ा कर दिया। क्या? जरा विचार करिए। कहते हैं भगवान ब्रह्मा से सनत कुमार लोग कि गुणेषु आविशते चित्तम गुणाचेदसे प्रभु कथम अन्योन संत्याय कथम अन्योन संत्याय मुमुक्षो अतिथितीर्षया। जो संसार सागर से पार जाने वाला मुमुक्षु है वो तो मुमुक्षु बन ही नहीं सकेगा, वो मुक्त ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि चित्त में गुण घुसे हुए हैं या गुणों में चित्त घुसा हुआ है। ब्रह्मा जी जवाब ही नहीं दे पाए इस प्रश्न का। भगवान को हंस रूप से वहां पहुंचना पड़ा, और वही हंस रूप से जो भगवान ने प्रवचन दिया सनकादि ऋषियों को, ब्रह्मा जी को आकर के रूप सामने आए, वही जो है भगवान उद्धव को समझाया। उसमें बहुत सुंदर बात भगवान ने कह दिया। क्या? इतनी बात अच्छी कही। देखो उन लोगों ने पूछ, भगवान जब आए हंस रूप में, बोले आप कौन है? तो बोले ये प्रश्न तो बनता ही नहीं है, यह प्रश्न बनता ही नहीं है। वस्तुनो यदनानत्वम। जब उस वस्तु उस परमार्थ वस्तु में नाना प्रकार का कुछ भी नहीं, सब वही वही है,
तो इस प्रकार का प्रश्न नहीं बनता। दूसरा प्रश्न कथम घटित, कि मैं कौन हूं, और यदि मैं जवाब दूं तुमको हे शंकादि ऋषियों, तो मैं किस गुण का, किस जाति का आश्रय लेके जवाब दूं, ऐसा भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, इस बात को समझिए आप लोग। तो जब पंचात्मकेषु भूतेषु समानेषु वस्तुतः ईदृशा प्रश्ना वाचारंभो यनर्थकाः मनसा वाचा दृष्टया गृह्यते अपि अन्य इंद्रियैः वा अहमेव न मत्तो इति बुद्ध्यध्वं मंजसा गुणौचे गुणा गुणेषु आविशते चित्तं गुणेषु आविशते चित्तं गुणाचेदसी प्रजा। हे मेरी प्रजा, हे मेरी प्रजा, हे मेरे बच्चों, गुणों में चित्त घुसते हैं, चित्त गुण घुसते हैं। तो क्या है ये? जीवस् देह उभयम त्यजेत द्वियस देवयम त्यजेत मददात्मना। ये मेरे स्वरूप जीव की देह है, इस बात को समझिए। और ये जो है, जब आप समझ जाएंगे तो इन्हीं को माया की शक्ति बताई गई यहाँ पर, ये उसमें है ही नहीं। जब मेरा स्वरूप भूत हो जाएगा तो ये कहाँ की माया, कहाँ का क्या, वो साधन करते चले जाएंगे। अब जब साधन, ध्यान, योग, वैराग का आश्रय, भजन, पूजन आदि आदि, वही बात यहाँ कही जा रही है। तो विक्षेप बाधित कैसे होगा? जब तक शरीर रहेगा तब तक, जब तक चित्त रहेगा, तो मैटर एंड माइंड ये दोनों रहेंगे। लेकिन हमारे स्वरूप में दोनों जो है, उसके टाइटल है, हमारा स्वरूप नहीं है ये। लेकिन ध्यान किया जाए जो शरीर रहते हुए विक्षेप की निवृत्ति की जा सकती है। ध्यान करते हुए, शरीर में रहते हुए भी विक्षेप निवृत्त हो जाएगा। मन को एकाग्र करना हम सीख जाएंगे। ये विधि बताई गई है, भगवान ने उद्धव को बताया भागवत के अंदर में, गीता में अर्जुन को बताया उन्होंने। इन सब युद्ध के मैदान में, ब्रह्म ज्ञान में इसको बताया ही जाता है। आप यदि ध्यान नहीं करेंगे, ठाकुर जी को अपने हृदय में नहीं आसन देंगे और हृदयाकाश से आप समष्टि आकाश में नहीं आएंगे, तो आप कैसे ब्रह्ममयी वृत्ति में चल पाएंगे। अब आइए अगली श्रुति का अगला जो मंत्र लेते हैं, ध्यान योग कैसे करना चाहिए। इस जिज्ञासा पर श्रुति का जो कहना है वो इस प्रकार है। क्या? त्रिरुणतम स्थाप्य समम शरीरम हृदीन्द्रियाणि मनसा सन्निवेश्य ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान् श्रोतांस सर्वाणि भयावहानि प्राणान प्रपीड्येह संयुक्त चेष्टा शीर्णे प्राणे नासिकयो शवसवीत दुष्टा संयुक्तमेव वाहमेनं विद्वान मनोधारिता प्रवत्ता। न समझिए, इसका पहले अन्वय कर ले। त्रिरुणतम, त्रिउन्नतम, त्रिरुणतम, सिर, गला और छाती तीनों अंगूठाएं, सिर, गला और छाती। त्रिरुणतम, विद्वान, विद्वान और बुद्धिमान को चाहिए कि सिर, गला और छाती तीनों अंग उठा ले। स्थाप्य समम शरीरम, शरीर को सीधा और स्थिर करके, तथा इंद्रियाणि मनसा, समस्त इंद्रियों को मन के द्वारा, कई जगह कई फैकल्टी में बात, इंद्रियाणि मनसा सन्निवेश्य, समस्त इंद्रियों की मन के द्वारा हृदय में निरुद्ध करके बाहर खींच के लाइए और उसको अंदर तरफ झांकना सिखलाइए।
ब्रह्मोडुपेन कार रूप नौका द्वारा, ब्रह्म यानी ब्रह्मोडुपेन ओंकार रूप नौका द्वारा, ध्यान दीजिए, ब्रह्मोडुपेन, उडुप माने नौका, प्रतरेत विद्वान, सर्वाणि भयावहानि स्रोतांस प्रतरेत, संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाए, हृदय में करके ओंकार रूप नौका द्वारा संपूर्ण भयंकर स्रोतों को पार कर जाइए। साथ ही विद्वान ही बुद्धिमान साधक को यह भी चाहिए कि उक्त योग साधना में संयुक्त चेष्टा प्राणायाम प्रपीड्य, आहार विहार आदि समस्त चेष्टाओं को यथा युद्ध करते हुए विधिवत प्राणायाम करके, संयुक्त चेष्टा प्राणायाम प्रपीड्य, प्राण के सूक्ष्म हो जाने पर नासिका छिद्रों से बाहर निकाल दे, प्राणे चीणे नासिकया उच्च शीत, प्राणायाम करके, दुष्टासुयुक्तम वाहमीवस, इसके बाद दुष्ट घोड़ों से युक्त रथ को जिस प्रकार सारथी सावधानी पूर्वक गंतव्य मार्ग पर ले जाते, उसी प्रकार एनम मन अप्रमत्ता था, इस मन को सावधान होकर धारण करें।